हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल रंजे के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं निधि आज आप लोगों को क्लास 12 की लिटरेचर बुक का 4th चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। मैं आप लोगों को समरी समझाऊंगी, उसके बाद इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। I Have a Dream is a public speech that was delivered by American civil rights activist Martin Luther King Jr. during the 1963 March on Washington for Jobs and Freedom। सार्वजनिक भाषण जो एक अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा 1963 मार्च को वॉशिंगटन फॉर जॉब्स एंड फ्रीडम में दिया गया था। He gave the speech at the Lincoln Memorial in Washington DC। उन्होंने ये भाषण मेमोरियल वॉशिंगटन डीसी में दिया था। दिस स्पीच एक्सप्रेसेस किंग्स नॉटरिस होप फॉर अमेरिका एंड द नीड फॉर चेंज। यह भाषण अमेरिका के लिए एक राजा की कुख्यात आशा और परिवर्तन की आवश्यकता को व्यक्त करता है। अगले स्टैंजे में है, दिस स्पीच रिप्रेजेंट्स द होप एंड फ्रीडम फॉर ऑल अमेरिकन ब्लैक्स हु हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर देयर राइट्स एंड फ्रीडम। यह भाषण उन सभी अमेरिकी अश्वेतों की आशाओं और सपनों का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगले स्टैंजे में है, दो द अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हैव प्रॉमिस्ड इक्वल राइट्स। यद्यपि अमेरिकी संविधान और स्वतंत्रता की घोषणा ने सभी अश्वेतों और गोरों को समान अधिकार, promised equal rights, justice and freedom for all the blacks and white, न्याय और स्वतंत्रता का वादा किया है सभी काले और गोरो लोगों के लिए, अश्वेत और गोरो लोगों के लिए। दिस इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड इन प्रैक्टिस, लेकिन यह व्यवहार में लागू नहीं हुआ है, यह बस एक रूल बनाया गया है। इन अमेरिकन सोसाइटीज़ देयर इज स्टिल स्ट्रॉन्ग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अमेरिकी समाजों में गोरों और अश्वेतों के बीच अभी भी नस्लीय भेदभाव है। There is still strong racial discrimination, injustice, hatred and other inequalities between whites and black। अभी भी वहाँ पे घृणा, अपेक्षा, अत्याचार किया जाता है काले और गोरों के बीच में। The blacks are hated, neglected and tortured in practice in American societies। अश्वेतों को उनकी काली त्वचा के लिए बहुत ही नफरत किया जाता है और प्रताड़ित भी करते हैं, टॉर्चर करते हैं। In American societies, there is still strong racial discrimination, injustice, hatred, and other inequalities between whites and black। The blacks are hated, neglected, and tortured because of their black skin। उन लोगों को इतना घृणा किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है उनके काले रंग के वजह से। They are deprived of their rights, freedoms, equality, and justice। They are treated to be slaves एंड आर एक्साइल्ड इन देयर ओन कंट्री। उन लोगों के उन्हीं के देश में गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता है। दे लीव अ वेरी पुअर एंड माइजरेबल लाइफ अमंग द रिच वाइट्स। वो अपने ही देश में गोरे लोगों के वजह से बहुत ही गरीब और दयनीय जीवन जीते हैं। ओनली द वाइट्स इंजॉय द राइट्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड द परसुएट ऑफ हैप्पीनेस। केवल गोरे लोग जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता और आनंद की खोज का आनंद लेते हैं। Luther King addresses the American blacks and says that they should continue their struggle until they establish equality, peace and brotherhood in America। लूथर किंग ने अमेरिकी अश्वेतों को संबोधित किया है और कहा है उन्हें अपने संघर्ष को तब तक जारी रखना चाहिए जब तक वो अमेरिका में समानता, शांति और भाईचारा स्थापित नहीं कर दे। However, their struggle should be without violence। फिर भी उनका संघर्ष जो है बिना हिंसा का होना चाहिए। He says that they should fight for their rights without causing physical violence, which may cause bitterness and hatred। उनका कहना है वो वहाँ पे बिना शारीरिक हिंसा के अधिकारों के लिए लड़ना सीखे, which may be cause bitterness and hatred। They should follow the path and philosophy of महात्मा गांधी। उन्हें महात्मा गांधी का फिलॉसफी को फॉलो करना चाहिए जहाँ पे बिना लड़ाई, बिना झगड़े के चीज़ों को सॉल्व कर सके। इफ़ दे कीप ऑन स्ट्रगलिंग इन अ डिसिप्लिन वे देल अचीव देयर एम्स। अगर वो वहाँ पे अनुशासित तरीके से संघर्ष करते हैं तो वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। लूथर किंग होप्स दैट वन डे द चेन्स ऑफ हेटेड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस एंड
इनइक्वालिटी विल बी ब्रोकन। लूथर किंग को उम्मीद है कि वह वहाँ पे एक दिन घृणा, नस्लीय भेदभाव और अन्याय और असमानताओं की जंजीरों को तोड़ा जाएगा। The new sun will rise with the rays of liberty, equality, peace and brotherhood. नया सूरज स्वतंत्रता, समानता, शांति और भाईचारे की किरणों के साथ उठेगा, ऐसा लूथर किंग को लगता है। अगले स्टांजे में है, लूथर किंग urges that there should be an immediate changes in the conception of whites. लूथर किंग का आग्रह है गोरों की गर्भाधान में तत्काल परिवर्तन होना चाहिए। रेशियल एंड कलर डिस्क्रिमिनेशन विल बी वीकन द फाउंडेशन ऑफ अमेरिका। रंग भेदभाव अमेरिका की नींव को कमजोर करेगा। लूथर किंग सेज दैट हिज ड्रीम इज द ड्रीम ऑफ अमेरिका। हिज ड्रीम इज ऑफ फ्रीडम, इनजस्टिस, इक्वालिटी। लूथर किंग का सपना है अमेरिका का सपना, उनका सपना स्वतंत्रता, न्याय और समानता का सपना है। द कलर ऑफ स्किन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। स्किन का कलर इम्पॉर्टेंट नहीं है। वट इज़ इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी में क्या इम्पॉर्टेंट है, मानवता का क्या महत्व है। देयरफॉर वन डे ऑल डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी विल डिसअपियर। इसलिए एक दिन भेदभाव और असमानता गायब हो जाएगा, ऐसा लूथर किंग को लगता है। All the blacks and whites will work together, joining hands as brother and sister. सारे अश्वेत और गोरे मिलकर भाई और बहन के रूप में हाथ जोड़ेंगे। At last, not only blacks, all the America people will be free. और अंत में ना सिर्फ अश्वेत, अमेरिका के सारे लोग फ्री हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। There will be the sweet music of liberty, justice and equality all over America. पूरे अमेरिका में स्वतंत्रता, न्याय और समानता का मधुर संगीत होगा। उम्मीद है आप लोगों को समरी बेहतर समझ में आया होगा। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट है, हु हैज़ रिटन आई हैव अ ड्रीम। आप लोगों को मैंने अभी ही बताया है आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर ने लिखा है, उनकी स्पीच का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आई हैव अ ड्रीम इज़। आप लोगों को मैंने अभी बताया है कि आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच का पार्ट है, सी अ स्पीच। क्वेश्चन नंबर 3 है, मार्टिन लूथर यूजेस द इमेज ऑफ द वैली टू रिप्रेजेंट। उन्होंने वैली का इमेज यूज़ किया है बैड टाइम्स को रिप्रेजेंट करने में, जहाँ पे अश्वेत और गोरो लोग के बीच बहुत ही फ़र्क देखा जाता है। डॉक्टर किंग कन्विंस दैट स्ट्रगल मस्ट कंटिन्यू। उनका कहना है, उनका ये सोच है और वो सबको कन्विंस करते हैं कि ये जो स्ट्रगल है वो हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए, तभी हम लोग स्वतंत्र हो सकेंगे। बी स्ट्रगल मस्ट कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्टिन लूथर किंग वॉज बॉर्न इन। मार्टिन लूथर किंग का जन्म 1929 में हुआ था, बी 1929। क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू। वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स के थे, डी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 7 है, द बैंक ऑफ जस्टिस इज। द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु रेज्ड वॉइस अगेंस्ट अमेरिकन गवर्नमेंट। अमेरिकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसने वॉइस रेज किया था। आपको पता है अमेरिकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट मार्टिन लूथर जूनियर ने वॉइस रेज किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, निग्रोज आर द फॉर्मर डैश ऑफ अमेरिका। निग्रोज फॉर्मर डैश ऑफ अमेरिका क्या थे, स्लेव्स। वहाँ पे काले लोगों को, अश्वेत लोगों को नौकर की तरह ट्रीट किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज डैश। आप लोगों को मैंने समरी में बताया है, ही वॉज अ सिविल राइट एक्टिविस्ट। तो आप लोगों को उम्मीद है सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये सारा चैप्टर से रिलेटेड है, आप लोग खुद से भी सॉल्व कर पाए होंगे। अब 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, When was Martin Luther King Jr. born? Martin Luther King Jr. was born on 15 January 1929 in Atlanta, Georgia. आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर पोएट का, हर स्पीच लिखने वाले का, कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और किस जगह पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, What were his dream? वो क्या ड्रीम करते थे, उनका सपना क्या था। That all people would someday be sisters and brothers in a world governed by equality, justice and peace. उनका सपना था कि सारे लोग एक देश में भाई बहन की तरह रह सके, जहाँ पे हर लोग के लिए एक ही रूल हो, हर लोगों के बीच में शांति हो,
कहीं पे भी श्वेत और अश्वेत का फ़र्क कर लड़ाई झगड़ा ना हो। लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ अमेरिका इज़ टू बी अ ग्रेट नेशन व्हाट मस्ट बिकम ट्रू। आंसर में दिया गया है, इफ़ अमेरिका इज़ टू बी अ ग्रेट नेशन द नेग्रोज शुड बी गिवन देयर राइट्स, इट विल क्रिएट हार्मनी इनसाइड द कंट्री, अमेरिका विल बी ए स्ट्रॉन्गर कंट्री इन दिस वे। कहना है कि अमेरिका को भी एक ही जैसा सबको ट्रीट करना चाहिए, वहाँ पे काले गोरों का भेदभाव नहीं करेंगे, ताकि सारे लोग एक कंट्री में शांतिपूर्वक इक्वलिटी के साथ जी पाए। उम्मीद है आप लोगों को समरी समझ में आया होगा, क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।